हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हैंस शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग करते तो है, लेकिन हमने देखा है कि कुछ लोग कुछ गलतियां भी करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताने वाले हैं कि हमें पब्लिक स्पीकिंग करते समय और करने से पहले कौन सी गलतियों को नहीं करनी चाहिए। हम आपको इस वीडियो में 3 टिप्स देंगे कि जिन्हें आप ध्यान से सुनिएगा। हमारी जो 3 टिप्स आप लोगों के लिए है, उनमें से सबसे पहली टिप यह है कि हमें स्पीच के लिए कंटेंट डायरेक्टली इंटरनेट पर ढूंढने के बदले पहले खुद तैयार करना चाहिए। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो है वो स्पीच की तैयारी करते समय सीधा इंटरनेट पर कंटेंट को ढूंढते हैं। नॉर्मली गूगल पर या यूट्यूब पर जो है वो सर्च करते हैं। वे इंटरनेट पर कंटेंट तो ढूंढते हैं, लेकिन कभी कभार तो कंटेंट जो होता है उसको वर्ड बाय वर्ड कॉपी कर लेते हैं और उस प्रकार से स्पीच देने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग वैसे होते हैं कि जो बहुत देर तक जो है वो कंटेंट को सर्च करते रहते हैं और बाद में फिर जो है वो खुद के हिसाब से जो है वो कंटेंट को रेडी करते हैं। तो पहले तो जो है वो हमें इस बात को समझना है कि ये जो सिस्टम है वो बिल्कुल गलत है। हमें इस सिस्टम को कभी भी फॉलो नहीं करना है। इससे सिर्फ जो है वो हो पाएगा तो आपकी स्पीच की तैयारी हो पाएगी, आप स्पीच देने के लिए जा पाएंगे, लेकिन इससे आपका ओवरऑल ग्रोथ जो है वो नहीं होगा। आपको अपना जो है वो ओवरऑल ग्रोथ करना है कि जिसके कारण परमानेंटली जो है वो आपको एक तरीका मिल जाए स्पीच को तैयार करने का। तो अब सवाल उठता है कि करना क्या चाहिए। हमें जो है वो सबसे पहले खुद को जो है वो सोचना चाहिए कि हम इस विषय के ऊपर क्या क्या बोल सकते हैं। हम जो है वो लिख सकते हैं कि हम जो है वो क्या क्या बोलना चाहते हैं, उन चीजों को नोट कर सकते हैं और उस प्रकार से स्पीच को जो तैयार करने की शुरुआत कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम जो है वो तैयारी करने की कोशिश करते हैं लेकिन थोड़ी ही कर पाते, ज्यादा नहीं कर पाते, तो ठीक है, आप जो है इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं और कंटेंट को सर्च कर सकते हैं। लेकिन आपको डायरेक्टली कभी भी जो है वो शॉर्टकट नहीं अपनाना है, इंटरनेट के ऊपर सर्च नहीं करना है। पहले आप जो है वो खुद से जो है वो तैयारी कीजिए कि जिसके कारण आपका जो माइंड है वो सोचने की जो है वो क्षमता अपनी जो होती है उसको बढ़ाएगा। जो थॉट प्रोसेस होती है उसको जो है वो बेहतर बनाएगा, कि जिसके कारण आप धीरे धीरे कंटेंट को खुद सोचकर जो वो तैयार कर पाएंगे। और यही तो सही तरीका है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये हमारी जो सबसे पहली बात है उसको आपको ध्यान में रखना है कि हमें इंटरनेट पर सीधा कंटेंट को सर्च करने के बदले पहले खुद से कंटेंट को तैयार करने की कोशिश करनी है। आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के अंदर दूसरी कौन सी बात का ध्यान रखना चाहिए, और वो है कि हमें नमस्कार और नमन करते समय हाथों को जोड़ने चाहिए और नमन कहते समय हमारे सिर को झुकाना भी चाहिए। बहुत सारे लोग वैसे होते हैं कि जो नमस्कार शुरुआत में कहते हैं उस वक्त जो है वो अपने हाथों को ऐसे नीचे रखते हैं, नमस्कार। कभी कभार वो जो है वो इस प्रकार से बोलते हैं, नमस्कार। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने दोनों हाथों को ऐसे बांध देते हैं, नमस्कार। तो ये जो है वो हमें नहीं करना है। जब हम नमस्कार कह रहे हैं तो उस वक्त हमारे हाथों का उपयोग करना चाहिए और इस प्रकार से कहना चाहिए, नमस्कार दोस्तों। ऐसे हाथों का उपयोग करना चाहिए। अगर हम किसी को जो है नमन करते हैं तो उस वक्त भी जो है वो हमारे हाथों को जोड़कर नमन करना है। अब यहां पर एक और बात आपको कहना चाहेंगे, जब आप नमन करते हैं किसी चीज के लिए तो उस वक्त आपको कोशिश करनी है कि आप अपना जो सिर है उसे भी थोड़ा जो है वो झुकाए, मैं नमन करता हूं। इस प्रकार से जो है वो आपको दोनों हाथों के साथ सिर को झुकाना है और ये चीज करनी है। इससे हम कहना ये चाहते हैं कि ये बातें हैं उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आपके जो वर्ड्स है उसी हिसाब की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, दोनों का तालमेल जो है वो होना चाहिए और समान तरीके से
अगर जो है वो आप कोई भी शब्दों को बोलते हैं तो उन शब्दों को बॉडी लैंग्वेज के साथ जो प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए। ये जो है वो हमारी दूसरी बात आप सब लोगों के लिए है। हमारे इस वीडियो की तीसरी और आखिरी टिप जो है वो यह है कि स्पीच की तैयारी के लिए इनफ समय दीजिए। आपको स्पीच के लिए जो तैयारी करनी होती है उसके लिए प्रॉपर टाइम दीजिए। हमने देखा है कि कुछ लोग उतने जो है वो जल्दबाजी करते हैं कि स्पीच को जो वो जल्दी जल्दी जो वो तैयार कर लेते हैं, याद रखने की कोशिश करते हैं और स्पीच देने के लिए चले जाते हैं। ये तरीका सही नहीं है, स्पेशली बिगिनर के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। तो आपको स्पीच की तैयारी के लिए इनफ समय देना है, सफिशिएंट टाइम देना है। आप जो है वो स्क्रिप्ट को आराम से जो लिखिए, कुछ दिनों पहले ही स्क्रिप्ट लिखने की शुरुआत कर दीजिए। हाँ, अगर आपको जो वो तुरंत कहा जाता है बोलने के लिए, तुरंत मतलब आपको समय जो वो कम दिया जाता है, तो ठीक है कि आप जो है वो स्क्रिप्ट जो है उसके लिए थोड़ा समय देंगे। लेकिन अगर आपको समय ज्यादा दिया जाता है, नॉर्मली ये होता ही है कि समय जो ज्यादा मिलता है, तो स्क्रिप्ट को जो प्रॉपरली लिखिए। कुछ दिनों के लिए जो सिर्फ स्क्रिप्ट लिखिए। स्क्रिप्ट लिखने के बाद जो है वो उसके कुछ मुद्दों को तैयार कीजिए और उनको याद रख लीजिए, जिन्हें नोट्स कहा जाता है। ये भी हमने हमारे वीडियोस में पहले बताया हुआ है, हम हमारे कोर्स में भी इस चीज को जो बताते हैं। तो नोट्स को जो तैयार कीजिए। नोट्स को तैयार करने के बाद जो प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस के लिए जो सफिशिएंट टाइम दीजिए और अच्छे तरीके से जो है वो प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद जो है वो स्पीच को देने के लिए जाइए या अपनी कोई वीडियो को रिकॉर्ड कीजिए। तो प्रॉपर जो है वो टाइम दीजिए और उसके बाद जो है वो एक्चुअल डिलीवरी कीजिए। अगर प्रॉपर टाइम देंगे तो आपको जो है वो उसका सही रिजल्ट जो है वो मिल पाएगा। तो हमेशा स्पीच को जल्दबाजी में रेडी नहीं करनी चाहिए, तो क्वालिटी अच्छी बिल्कुल नहीं मिलती है। अगर आप टाइम देंगे तो प्रॉपरली स्पीच को जो है वो रेडी कर पाएंगे। तो ये जो है वो हमारी तीसरी बात आप सब लोगों के लिए है कि स्पीच की तैयारी सफिशिएंट टाइम लेकर कीजिए। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।